तादाद देखी जा रही है। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर शहर के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ मौजूद है। बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और ऐतिहासिक स्थल का आनंद ले रहे हैं, जिसके कारण इस बार भी पर्यटकों की भारी भीड़ से पर्यटन व्यवसाय फल फूल रहा है। देखिए रिपोर्ट। तो आप देखिए कि नए साल से पहले किस तरह से राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं, चाहे आप जयपुर की बात कर लीजिए, उदयपुर की बात कर लीजिए, जैसलमेर की बात कर ले, बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक देखने को मिल रहे हैं। इन सभी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है और ऐतिहासिक स्थल का यहाँ पर आनंद लेते हुए सेल्फी, फोटो आनंद लेते हुए, रील्स बनाते हुए यहाँ पर आपको पर्यटक नजर आ रहे हैं। पर्यटकों को भारी भीड़ से पर्यटन व्यवसाय भी इस वजह से फल फूल रहा है। तो ठंडी का सीजन चाहे जितना हो, ठंडी चाहे जितनी हो, और जयपुर से हमारे सहयोगी आसिफ ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं। आसिफ, ठंडी चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है, खासकर ये मौसम नवंबर दिसंबर, तो इस समय पर्यटकों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आप कहाँ पर हैं और जरा बताइएगा हाल आज के पर्यटन का। श्रुति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब भी राजस्थान में सर्दियां आती है या ये कहूँ देश भर में सर्दियां आती है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान को ही मिलता है, क्योंकि सर्दियों के सीज़न के अंदर सबसे ज़्यादा सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर मैं 2024 के आंकड़ों की बात करूँ तो 2024 के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर 23 करोड़ सैलानी पहुंचे थे। इसमें देशी और विदेशी सैलानी दोनों तरह के लोग शामिल हैं। और इस समय आपने पूछा, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं इस समय अल्बर्ट हॉल पे हूं, और अल्बर्ट हॉल का अगर मैं एक पैन व्यू लेने के लिए अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस कदर यहां पर जो है वो लोगों की भीड़ लगी हुई है। और एक आंकड़े के मुताबिक 1 लाख सैलानी रोज जयपुर में पहुंच रहे हैं, चाहे वो नाहरगढ़ हो, चाहे फिर वो हवा महल हो, या फिर अल्बर्ट हॉल हो। यहाँ पर तमाम तरह के लोग पहुंच रहे हैं, परिवारों के साथ, बच्चों के साथ। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत सारे सैलानी हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप जयपुर? हम सूरतगढ़ से आए हैं। अच्छा, आप सूरतगढ़ गंगानगर के पास? हाँ जी, हाँ जी, श्री गंगा। तो कैसा लगा आपको? क्या क्या घूमा आपने जयपुर में? अभी तो हम आए हैं, अभी अंदर गए नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आप भी सूरतगढ़ से? सूरतगढ़ से। क्या सूची बनाकर आए, क्या प्लान करके आए, क्या क्या जयपुर घूमने के लिए? पूरा जयपुर घूमेंगे। अल्बर्ट हॉल कैसा लगा आपको? अभी तक गए नहीं, अभी यहीं पे आए हैं। आप घूमने आए हो? क्या क्या घूमा आपने? ये बजा के दिखाओ, ये बजा के दिखाओ, ये बजा के दिखाओ। आप देख सकती हैं श्रुति, ये छोटे बच्चे हैं, कुछ बहुत सारे सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, परिवार हैं यहाँ पर, और ये जो है इस सर्दी के मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। क्योंकि श्रुति, दूसरे स्टेट के लोगों के लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होता है, वैसे वैसे जो सैलानियों की आवक है वो शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आप कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ कपल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को कल भी बताया था कि जयपुर जो है वो रील्स स्टार के लिए एक बड़ा हब बन चुका है। तो रील बनाने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और कुछ और भी कपल हैं, उनसे भी जो है हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सभी इन ऐतिहासिक स्थलों के ऊपर घूमने के लिए आ रहे हैं, फोटो यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर खिंचवा रहे हैं। कुछ कपल्स भी हैं, प्री वेडिंग के शूट के लिए भी जो है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे जो है बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं? सर 1 मिनट आप बस। ये प्री वेडिंग कपल शूट यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं इस मौसम के अंदर जो है वो साथ ही साथ प्री वेडिंग भी यहाँ पर। हाँ आसिफ, मैं आपके पास आऊंगी। जैसलमेर और उदयपुर से भी हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़ चुके हैं। जैसलमेर से सावलदान और उदयपुर से कपिल। सावलदान, जैसलमेर की तरफ रुख करते हैं। सावलदान, ठंडी का मौसम है, लेकिन आप जहां पर हैं वहां धूप भी खिली हुई नजर आ रही है, और ठंडी ऊपर से धूप खिली हुई, दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त होता है इस समय घूमने के लिए। जैसलमेर का हाल बताइएगा।
देखिए, साफ तौर से मैं इस वक्त जो जैसलमेर के सोनार दुर्ग में खड़ा हूँ, लगातार और धूप और ठंड का दौर दोनों का जारी है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएंगे। साफ तौर से देखा जाए तो स्वर्ण नगरी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है। लाखों करोड़ों की संख्या में जो पर्यटक है वो जैसलमेर पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के जो पर्यटन स्थल है उनको देख रहे हैं, उनका जायजा ले रहे हैं, उनको निखार रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो देशी और विदेशी पर्यटक है। ये देखिए, रेलम पेड़ लगी हुई है। पिछले कई दिनों से नववर्ष के आगाज से पहले पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर सम इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। कई रंगों में पर्यटन जो जैसलमेर है वो रंगा नजर आ रहा है। जैसलमेर है वो महानगर का रूप ले चुका है। कई पर्यटक हमारे साथ मौजूद, उनसे बात का मैं प्रयास करूं। कहां से सर आए, क्या कहोगे आप? सर हम देवली से आए हैं और आज हमारा फर्स्ट टाइम है जैसलमेर आना, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमने भी यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रील्स देख के अच्छा लगा कि हम एक बार जाना पसंद करते हैं यहाँ पे। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर भी जैसलमेर फोर्ट के अंदर है, तो काफी अच्छा व्यू है यहाँ का फोर्ट का। और अभी इसके बाद हम यहाँ से निकलने के बाद में हम पटुआ की हवेली जाके उसके बाद डिजर्ट में जाएंगे शाम के टाइम में। तो जैसलमेर काफी जैसे हमने देखा है तो उसके बाद में ऐसा लगा कि काफी अच्छा जैसलमेर है। यानी जैसे हम रील्स में देखते हैं, सब कुछ देखते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसके बावजूद हमें लगा कि काफी अच्छा जैसलमेर, इसलिए हम भी आज फर्स्ट टाइम आना हुआ हमारा। और काफी अच्छा रिव्यू है यहाँ का, और हम सबसे अच्छा देंगे यहाँ पे कि रिव्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। और भी पर्यटक मौजूद, सर क्या कहोगे? सर हम भरतपुर के निवासी हैं, हमने रील्स पे वीडियो देखी तो हमारे साथ और पर्यटक मौजूद। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएंगे। कई लोग हैं वो अपनी जो तस्वीरों में सोनार दुर्ग को साथ ले रहे हैं, लम्हे याद करें। देखिए, फोटो सेशन का आयोजन हो रहा है। पिछले कई दिनों से पर्यटक है उत्साह के साथ जैसलमेर यहाँ पहुंच चुके। जैसलमेर पिछले कई दिनों से कई रंगों में नजर आ रहा है। राजस्थान सहित कई अन्य प्रदेशों के जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जैसलमेर के जो मुख्य स्थान है वो उसको निहारने का प्रयास करें। मैं कई पर्यटक है उनसे बात का मैं प्रयास करूंगा, कैमरामैन से आग्रह करूंगा। भाई कहाँ से आए हो जैसलमेर? हम नोएडा से आए हैं, नोएडा से। क्या कहोगे जैसलमेर को लेकर? जैसलमेर इज प्रीटी गुड। जो सैंड ड्यून्स थे वो भी अच्छे थे। अभी हमको थोड़ी देर में जाना है। फोर्ट देखा हमने, लाइक बीच में एक वो था मकबरा टाइप का जो ये लोग बनाते हैं, वो भी अच्छा था। एवरीथिंग वाज गुड। क्या कहोगे? जैसलमेर अभी फोर्ट हम लोग नोएडा से आए हैं, तो ये फोर्ट बहुत सुंदर था। और हम लोग अभी लेक जाने वाले हैं, तो वो भी बहुत सुंदर हो। हमारे साथ और भी पर्यटक मौजूद, उनसे बात का मैं प्रयास करता हूँ। सर क्या कहोगे जैसलमेर को लेकर? जैसलमेर बहुत अच्छी जगह है, राजस्थान का एक बहुत प्यारा शहर है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आने। कल के आए हुए हैं, सैम गए थे, वो गए हुए थे। आज जैसलमेर एक्सप्लोर कर रहे हैं और देखते हैं अभी आगे और क्या क्या। इतनी बड़ी भीड़ है जैसलमेर में, कैसा महसूस कर रहे हो? भीड़ अनएक्सपेक्टेड है सर, जो सोचा था कि इतनी भीड़ होगी ऐसा नहीं लगा। सुबह ठंड और अब गर्मी, मौसम तो है ही है सर। ठीक है सावलदान, मैं आपके पास आऊंगी, अभी और भी बात करेंगे जैसलमेर को लेकर। लेकिन उदयपुर से कपिल जुड़ चुके हैं ग्राउंड रिपोर्ट से। उदयपुर में आप कहां पर हैं कपिल, और वहां पर क्या हाल है? सैलानी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आज का डे? बिल्कुल, देखिए ये विंटर वेकेशन के दौरान उदयपुर में बड़ी तादाद में पर्यटकों की मौजूदगी रहती है। और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि मैं इस समय फतेह सागर झील के किनारे मौजूद हूँ। ये उदयपुर की लाइफलाइन कही जाती है। और जो पर्यटक उदयपुर आते हैं इस झील किनारे इस खूबसूरत मौसम का मजा लेने के लिए जरूर पहुंचते हैं या बोटिंग करने के लिए जरूर आते हैं। इस बीच आप इस समय देखिए कि सैलानियों की भीड़ आप देख सकते हैं। फतेह सागर पाल पर फ्लावर शो आयोजित किया जाता है इस विंटर वेकेशन में, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ सैकड़ों प्रकार की अलग अलग तरह के फ्लावर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। और इन्हें देखने के लिए, इनके साथ में तस्वीरें लेने के लिए पर्यटक जो है यहाँ पर अभी मौजूदगी है उनकी। और यहाँ बड़ी तादाद में जो पर्यटक उदयपुर आते हैं वो इस फ्लावर शो को देखने के लिए भी यहाँ आते हैं। अभी आप देखिए कि पूरी फतेह सागर की पाल, जो कि नो व्हीकल जोन जहाँ बना हुआ है, वहाँ पूरी फतेह सागर की पाल पर पर्यटकों की मौजूदगी है। बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उदयपुर घूमने के साथ साथ ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं इनको भी यहाँ कैद कर रहे हैं, इन खूबसूरत जगहों का विजिट कर रहे हैं और अपनी जो उदयपुर विजिट है उसको यादगार बना रहे हैं। देखिए पर्यटक बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। कुछ पर्यटकों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए अलग अलग टैग यहाँ पर इस तरह के बनाए गए। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। अच्छा, कैसा लगा उदयपुर? अच्छा लगा। कब आए? आज ही आए। कहाँ का? अभी बस स्टार्ट हुआ है। देखिए अलग अलग जगह से आए हैं, कुछ और पर्यटक है उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है उदयपुर? उदयपुर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे मज़े आ रहे हैं। क्या क्या देखा है?
यहाँ पर मेनली मैं अरावली पहाड़ देखने आया था, लेकिन जब अरावली पहाड़ देखने आया तो मुझे कल मालूम चला कि यहाँ पर लोग पहाड़ काटे जा रहे हैं, खनन हो रहा है, अरावली संकट में है। इसलिए मैं आया था, पर मैं अरावली पहाड़ गया और थोड़ा देर में ही चला आया। यहाँ मैं झीलों को घूम रहा हूँ, सजागढ़ घूम रहा हूँ, अभी मैं लेक पैलेस जाऊँगा और एंजॉय कर रहा हूँ, और कल सुबह मैं फिर पहाड़ की तरफ जाऊँगा। बिल्कुल, देखिए जो पर्यटक यहाँ आए हैं क्योंकि ये अरावली की वादियों में बसा हुआ शहर है, तो पहाड़ों की खूबसूरती, पानी के पास के नज़ारे और जो दूसरे टूरिस्ट पॉइंट है वो सारे टूरिस्ट पॉइंट पहुंचना पर्यटक नहीं भूलते। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि खचाखच पर्यटकों से ये जो फतेह सागर की पाल है ये पूरी तरह से भरी हुई है। और ये जो विंटर वेकेशन शुरू हुआ है उसके बाद से जो पर्यटक, मैं कपिल आपके पास आऊंगी, जयपुर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आसिफ वहां से हैं। आसिफ, वैसे तो पूरा का पूरा राजस्थान ही इतना खूबसूरत है, कोई भी मौसम हो, पर्यटन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमेशा ही यहाँ पर बहार रहती है। लेकिन जब विंटर वेकेशन की बात करते हैं हम ठंड की, तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर संख्या नजर आती है पर्यटकों की। लेकिन जयपुर में इस बार 2025 जब गुजरने वाला, 2026 आने वाला, तो इस लिहाज से क्या कुछ अलग पर्यटकों के लिए यहाँ पर बनाया गया है या कुछ अलग से यहाँ पर डिसाइड किया गया है, रखा गया, जिससे और भी ज़्यादा अलग नजर आए? देखिए श्रुति, आपने ठीक कहा, राजस्थान जो है सैलानियों के लिए हमेशा से जो है वो पलक पावड़े बिछाए इंतजार करता है। अगर मैंने जैसा कि पिछले साल का आंकड़ा बताया, पूरे भारत के अंदर 23 करोड़, इसे रिकॉर्ड कहा जाएगा, 23 करोड़ जो है सैलानी यहाँ पर पहुंचे थे। और जयपुर का आंकड़ा ये बता रहा है वर्तमान का कि फिलहाल लगभग औसतन 1 लाख जो सैलानी है वो रोज पहुंच रहे हैं। अब जो अलग अलग कार्यक्रमों की बात है या फिर इस साल के जो आंकड़े जारी होंगे वो 2025 के एंड के अंदर जो है पर्यटन विभाग ये आंकड़े जारी करेगा कि इस बार सैलानियों की तादाद जो है वो कितनी रही है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं अभी भी जारी हैं, लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। कार्यक्रम अलग अलग किए गए हैं, जैसे अकेले जयपुर की बात की जाए तो लाइटिंग का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है जो नाहरगढ़ के ऊपर होता है, या इसके अलावा जो है वो हवा महल पर नए साल के मौके के ऊपर कंसर्ट जो है वो रखने की योजना है। इसके साथ साथ जो सरिस्का है वहाँ पर भी कोई कंसर्ट जो है वो आयोजित किया जाएगा। वहाँ पर सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। बात भी कर लीजिए, सैलानियों से बात भी करते रहिए अपनी बातों को बताते हुए। जी, हमारे साथ कुछ और पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचे हैं घूमने के लिए, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? इंदौर से आए सर। अच्छा, कैसा लगा आपको जयपुर और क्या है आपकी लिस्ट में, कब तक रहेंगे, क्या क्या घूमेंगे? अभी आज हमने कवर कर लिया है पत्रिका गेट, तोरण द्वार, कल हम आमेर का किला गए थे, नाहरगढ़ गए थे, जयगढ़ गए थे, और आज हम थोड़ा मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे। कैसा लगा आपको जयपुर? जयपुर बहुत सुंदर है। और नया साल यहीं बनाने का इरादा है? नहीं। अच्छा, जाएंगे? Yes. तो अभी और क्या क्या घूमना है बाकी है? अभी हम लोग बापू बाजार जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। तो जैसा कि श्रुति आप सुन सकती हैं, सैलानी है, घूमने के साथ साथ राजस्थान का जो हेरिटेज है वो भी देखेंगे और शॉपिंग भी करेंगे। तो हमने अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात की है, सभी जो है वो यहाँ पर घूमने का आनंद भी ले रहे हैं, साथ साथ जब यहाँ से जाएंगे शॉपिंग भी करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये भी है कि बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जो सैलानी है वो नया साल यहीं पर मनाकर जो है नए साल का आगाज यहीं करेंगे, उसके बाद अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाएंगे। रही बात कॉन्सर्ट की, हमारी जो है ठीक है, मैं आसिफ आऊंगी आपके पास फिर से दोबारा। जैसलमेर की तरफ रुक कर लेते हैं। सावलदान है, सावलदान देखिए सम के धोरों पे लोग आए हुए हैं, वहां पर डेजर्ट नाइट भी मनाई जाती है, वहां पर टेंट हाउस भी लगाए गए हैं, अलग अलग वहां पे डांस भी, शायद डांस फॉर्म भी है, कालबेलिया डांस होता है। तो आप जहां पर हैं लोगों से और भी इसके बारे में जरा बात करिएगा कि जैसलमेर को किन किन पॉइंट्स, मतलब क्या ऐसा वो लिस्ट बना के आए होंगे ना कि कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या करना है, बात करिएगा प्लीज। देखिए, हमारे साथ कई पर्यटक हैं, उनसे प्रयास में बात करने का कर रहा हूँ। लगातार जो पर्यटक है वो जैसलमेर घूमने आए हैं। साफ तौर से देखा जाए तो ये नज़ारा जो सोनार दुर्ग का है, यहाँ जो पर्यटक हैं वो शॉपिंग भी कर रहे हैं। राजस्थान फूड को बहुत तवज्जो दी जा रही है। सम के मखमली दौरों में जो रात को राजस्थान परंपरा अनुसार कालबेलिया डांस है, तमाम जो कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। जैसलमेर इन दिनों जो पर्यटकों से गुलजार है, और विशेषकर जो पैरा मोटरिंग की बात की जाए, कैमल सफारी की बात की जाए, जीप सफारी की बात की जाए, कई
पर्यटक हैं वो उत्साह के साथ यहाँ जश्न मना रहे हैं। और नववर्ष से पहले इतना बड़ा क्राउड पहली बार देखने को मिल रहा है। कई सालों बाद जो पर्यटन व्यवसायी है वो काफ़ी हद तक उत्साहित है। उनका साफ तौर से कहना है कि जैसलमेर इन दिनों कई रंगों में रंगा नजर आ रहा है और पर्यटन व्यापार में भी लगातार बढ़ोतरी आ रही है। कई पर्यटक हैं, उनसे बात का मैं प्रयास करता हूं कि जैसलमेर क्या क्या कार्य किया, क्या क्या घूमने का प्लान कर रहे हैं, वो मैं बात का मैं प्लान। देखिए जो गाइड है वो लगातार जो पर्यटकों को जैसलमेर की पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए लगातार पिछले कई दिनों से पर्यटकों की जो बूम है वो देखने को मिल रही है। लगातार जो देश के अलग अलग कोने से पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं। जो सोनार दुर्ग है वो पूरा भीड़ में तब्दील हो चुका है, पर्यटकों में तब्दील हो चुका है। जो यहाँ के जो पुराने भवन है उनको अपनी तस्वीरों में साझा कर रहे हैं, उनको अपने लम्हे याद कर उनके साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा क्राउड पहली बार देखने को मिल रहा है। लगातार देखा जाए तो जैसलमेर नववर्ष से पहले उत्साह के साथ पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। और कई जो पर्यटक है उनसे बात का मैं व्यंजन का आनंद, जो स्थानीय जो यहाँ व्यंजन है उनकी व्यवस्थाएं की गई है। कई पर्यटक हमारे साथ मौजूद है। राजस्थान वेशभूषा में फोटो सेशन भी करवा रहे। सर क्या कहोगे, राजस्थान वेशभूषा फोटो सेशन करा रहे? राजस्थान जस्ट ऑसम प्लेस टू एंजॉय द मोमेंट्स। जैसलमेर क्या क्या देखा आपने? जैसलमेर में मैंने अभी ये फर्स्ट है, फिर इसके बाद में अभी जाना है और ये सनराइड्स वगैरह के लिए। जैसलमेर को क्यों पसंद किया घूमने की जगह? बिकॉज नाम सुना था और यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा एडमायर करता है, इसके लिए। आपने राजस्थानी पोशाक पहन के फोटो सेशन करवा रहे हैं? यस। चलिए ठीक है सामंत, उदयपुर भी चलते हैं। कपिल है, कपिल उदयपुर झीलों से महलों से अरावलियों से बिल्कुल घिरा हुआ है चारों तरफ। तो उदयपुर में लोग पर्यटन किस हिसाब से आते हैं, मतलब क्या सोचकर आते हैं कि उन्हें उदयपुर ही जाना है, और आते हैं तो यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज वो लोग कर रहे हैं, या क्या अलग एक्टिविटीज पर्यटकों के लिए यहाँ पर की गई है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? देखिए साथ में तस्वीरें भी दिखाऊंगा, फतेह सागर झील की तस्वीरें, उसकी पाल की तस्वीरें। और उदयपुर पर्यटन की लिहाज से बेहद समृद्ध शहर है। यहाँ हेरिटेज बिल्डिंग्स मिलती है, यहाँ झील का किनारा मिलता है, क्योंकि झीलों के शहर के नाम से इसको पूरी दुनिया में अलग से प्रसिद्धि मिली हुई है। यहाँ अरावली की वादियाँ मिलती है, पहाड़ों के बीच में हरा भरा वातावरण, एक शुद्ध वातावरण और बहुत सुकून देने वाला ये पर्यटकों के लिए शहर माना जाता है। और यही वजह है कि इस शहर को कई सारे नाम मिले हैं। पूरब का वेनिस कहा जाता है, पर्यटकों का शहर कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। तो ये वजह है कि जैसे ही पर्यटकों को मौका मिलता है वे तुरंत उदयपुर की ओर रुख कर लेते हैं, यहाँ घूमने के लिए आ जाते हैं। कुछ पर्यटकों से बात करेंगे। आज कहाँ से आए सर? सर हम नोएडा से आए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे? अभी तक तो अभी निकले ही हैं बस। अभी एक्वेरियम देखा यहाँ पे और अभी यहाँ है। क्या योजना है, क्या कौन कौन सी जगह जाने की प्लानिंग? अभी उसके बाद में फतेह सागर जो लेक है वहाँ जाएंगे, सिटी पैलेस, और एक कोई मंदिर बोला है रोप लाइन से जाता है, वहाँ जाएंगे। मेरे ख्याल से इतना ही कवर होगा। बिल्कुल, देखिए पूरी प्लानिंग करके टूरिस्ट आते हैं कहाँ कहाँ घूमने जाना है। और उदयपुर में कई सारे टूरिस्ट पॉइंट है, क्योंकि अगर धार्मिक दृष्टि से यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ आसपास में मंदिर, देश के बड़े मंदिर यहाँ पर शामिल है, जिसमें श्रीनाथ जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, सांवलिया सेठ का मंदिर शामिल है। पर्यावरण को पसंद करने वाले लोग आते हैं तो यहाँ पर अरावली की वादियों में ट्रैकिंग करने वाली की कई सारी जगह, जहाँ पहाड़ियों पर पर्यटक ट्रैकिंग कर सकते हैं। झीलों में बोटिंग करने के लिए यदि पर्यटक आते हैं तो दुनिया में इसे झीलों के शहर के नाम से ही जाना जाता है, और यहाँ आने वाला पर्यटक झीलों में बोटिंग करना नहीं भूलता है। तो ये शहर पर्यटकों के लिहाज से बेहद समृद्ध शहर है, और यही वजह है कि देश दुनिया में इस शहर को काफी पहचान मिली। ठीक है कपिल, आसिफ और सामलदान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पर्यटन के लिए या पर्यटकों के लिहाज से क्यों इतना मशहूर है और कितने इस बार सैलानियों ने जयपुर या उदयपुर या जैसलमेर को चुना है घूमने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बताते चलें कि थार रेगिस्तान के मखमली धोरों में कैमल सफारी का अनुभव पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। जैसलमेर और सम क्षेत्र में पिछले दिनों हजारों पर्यटक पहुंचे हैं और ऊंट की पीठ पर बैठकर सुनहरी रेत के टीलों और सूर्यास्त का आनंद ले रहे हैं।
45 से 60 मिनट की सफारी से लेकर कई घंटे तक चलने वाली इस परंपरागत यात्रा में पर्यटक स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों का अनुभव करते हैं। सम के धोरों पर कैमल सफारी थार रेगिस्तान की अद्भुत सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय संगम पेश करती है। इलाका है, बहुत अच्छा डेजर्ट इलाका है। हमने कैमल सफारी करी, बहुत आनंद आया कैमल सफारी में। और हॉर्स ये डेजर्ट ग्रुप है और यहाँ पे आके जैसलमेर में आके हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना मतलब हर चीज़ को अपना बहुत एंजॉय किया है। यहाँ पे कैमल राइडिंग हो, चाहे यहाँ टेंट वाला हो। आनंदित रही, ऐसा लगा कि हम अभी गिरने वाले, इतने उछल रहे थे रेत के धोरों पे, जो इतना एंजॉय का। और यार इस मिट्टी में इतना एंजॉय करने लगा, मातृभूमि में आके बैठ गए हम राजस्थान की। हम लोगों ने कैमल सफारी करी, बहुत मजा आया, जोरदार मजा आया। एक बार तो लगा हम गिरने वाले हैं और मैंने एक कैमल को पकड़ के रखा, वो नीचे बैठ गया, उसकी रस्सी फंस गई। अब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, ऐसा कहीं भी मतलब मेरे हिसाब से राजस्थान में कहीं भी नहीं होगा। काकरोली से हूँ, यहाँ पर घूमने आए हैं विंटर ब्रेक के अंदर, स्कूल का विंटर ब्रेक लगा था। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है सम के मखमली धोरों में। साफ तौर से देखा जाए तो हम ऊंट पर सफर कर रहे हैं, कैमल सफारी का आनंद ले रहे हैं। आपको भी आना चाहिए क्योंकि नव वर्ष का धमाल है। हर कोई नव वर्ष का जश्न मनाने को लेकर जैसलमेर पहुंच रहा है। कैमल सफारी सबसे पुरानी और पसंदीदा पर्यटकों की पहली पसंद है। लगातार देखा जाए तो देशी और विदेशी पर्यटक हैं वो सम के मखमली धोरों में धमाल मचा रहे हैं और कैमल सफारी का साफ आनंद ले रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रही हैं। आप भी इस कार्यक्रम में नववर्ष के जश्न में पहुंचे, इसका आनंद लें क्योंकि कैमल सफारी मखमली धोरों में सबसे पसंदीदा है। पर्यटकों की जो पहली पसंद है वो कैमल सफारी है और वाजिब दाम में कैमल पर सफर करवाते हैं। देशी और विदेशी पर्यटक है और यहाँ पहुँच रहे हैं और पर्यटन वैसा ही है, वो काफ़ी तक उत्साहित नजर। यहाँ की वेलफेयर सोसाइटी है वो भी कैमल सफारी को लेकर पर्यटकों को पहली पसंद मानती है। साफ तौर से देखा जाए न्यूज़ 18 आपको मखमली धोरों में, विश्व विख्यात सम के मखमली धोरे, वहां से आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं। कैमल पर मैं खुद सफर कर रहा हूं और अब कुछ समय बाद कैमल की सफारी भी यहाँ के पर्यटक करेंगे। साफ तौर से देखा जाए तो मखमली धोरों से विश्व विख्यात सम इन दिनों पर्यटकों की बूम है, पर्यटकों की पहली जो पसंद बन चुकी है। हमने कैमल का सफारी का आनंद भी लिया है और न्यूज़ 18 आम लोगों से, दर्शकों से यही अपील करता है आप भी सम पहुंचिए और कैमल सफारी का आनंद लीजिए। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों ने राज्य के हिल स्टेशंस का रुख कर लिया है। वहीं औली पूरी तरह सैलानियों से गुलजार है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चमोली के हिल स्टेशनों पर इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। औली पहुंचे सैलानी यहां की शांत वादियों और प्राकृतिक खूबसूरती का भरपूर आनंद ले रहे हैं। औली में रोजाना 400 से 500 सैलानी चेयर लिफ्ट का रोमांच ले रहे हैं। साथ ही माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग और हॉर्स राइडिंग जैसी एडवेंचर भी पर्यटकों को खासा लुभा रही है। सैलानियों का कहना है कि औली नए साल के स्वागत करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है और ये किसी जन्नत से कम नहीं। वहीं बढ़ती भीड़ से स्थानीय बाजारों में भी रौनक लौट आई है, जिससे स्थानीय कारोबारियों को भी अच्छी आमदनी हो रही है। और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ औली में आके। यहाँ का जो नीट एंड क्लीन वेदर है, खाना बहुत अच्छा मिला और यहाँ पे जो व्यू है मतलब स्वर्ग जैसे फील हो रहा है। देखो पर्यटक तो काफी ज्यादा पहुंच रहा है यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे स्नो वगैरह नहीं है तो पर्यटक जो है यहाँ से दुखी होकर के भी लौट रहा है और जो फीडबैक दे रहा है। और जो आने वाला टूरिस्ट है उसको जरूर ये पता चलेगा कि यहाँ पे अगर स्नो नहीं है तो टूरिस्ट कम होगा। नए साल की शाम को यादगार बनाने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने भी खासा तैयारियां की हैं। 31 दिसंबर को पर्यटकों के लिए पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन परोसे जाएंगे और स्थानीय लोकगीतों की धुनों पर नए साल का स्वागत होगा। और जैसे कि टूरिस्टों का अच्छा रुझान है, 25 और 31 तक आज क्रिसमस का है तो हम लोगों का बोनफायर और डीजे वगैरह है। और अपने फूड में हमारा जो लोकल फूड होता है। हालांकि इस बार बर्फबारी ना होने से कुछ पर्यटक निराश जरूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर चमोली के सभी हिल स्टेशन इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं।
और अगर मौसम ने थोड़ी भी मेहरबानी दिखा दी तो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं होगी। चमोली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।